हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना चाहिए। तो इसके लिए अपन सीक्वेंस ऑफ टिप्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो टाइप की टिप्स हैं, जो कि एक पहली टिप्स वो होंगी जो आप मंडे टू फ्राइडे कर सकते हो, यानी कि वो डेली टिप्स है, यानी डेली फॉलो करनी चाहिए। और दूसरी टिप्स है सैटरडे संडे, मतलब अगर आपकी छुट्टी रहती है कोचिंग की तो वो ठीक है। तो अपन दो टाइप की टिप्स को डिस्कस करेंगे, डेली एंड वीकली टिप। तो पहली टिप है लेक्चर लेना। सबसे पहले आप लोगों को सभी को पता होगा कि इंपॉर्टेंट ये रहता है कि सबसे पहले तो लेक्चर लेना चाहिए, सही तरीके से लेना चाहिए, यानी कि टीचर को अच्छे से सुनो और जो भी डाउट हो टीचर से वहीं पास क्लियर कर लो। और अगर ऑफलाइन लेक्चर चल रहा है, अगर ऑनलाइन चल रहा है तो डाउट में थोड़े इश्यूज़ आते हैं। बट अपन ये वीडियो मतलब इस पर नहीं बनाया है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कौन सा बेटर है, उस पर अपन कभी फिर कभी और बात करेंगे। तो पहला अपना काम रहेगा, जो मेजर टिप है वो है लेक्चर लेना। और उसके बाद एक हिडन टिप ये है कि लेक्चर को रिवाइज़ करना। तो ये आप घर पे जाके, मतलब अगर आपका लेक्चर 1.5 आवर का है तो आप उसके लिए हाफ आवर लेक्चर रिवीजन नोट्स के लिए दे सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं आपसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें तो भूल जाते हो लेक्चर में। जैसे अगर आप, हाँ हो सकता है कि आपके अंदर एक अलग क्वालिटी हो जो याद कर सकता हो चीज़ों को, तो फिर आपके लिए ये मतलब आपको ज़रूरत नहीं होगी। बट नॉर्मली लड़के ऑब्वियसली भूल जाते हैं, मेरे जैसे तो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो फिर आपको आधा घंटा इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो आप उसको पहले लेक्चर की नोट्स जो हैं उनको पढ़ें, जो भी याद करने वाली चीज़ें उसे याद करें, जो समझने वाली चीज़ें उसे समझ लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं। तो पहली टिप यही है, लेक्चर लेना। और दूसरी हिडन टिप, मतलब पहली में ही हिडन टिप है कि आपको लेक्चर नोट्स को रिवाइज करना। तो सेकंड टिप है लेक्चर के नोट्स बनाना। तो नोट्स बनाने में इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आप वो सब मत लिखो जो टीचर बोल रहा है, मतलब जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे आपके हिसाब से आप उसे लिखो। जैसे जब मैं जेई प्रिपरेशन कर रहा था तो तब वही टीचर्स बोलते थे कि आप ऐसी नोट्स बनाओ जो आपको समझ में आए और आपके लिए ईजी रहे। ऐसा नहीं कि आप भर रहे हो पन्ने और फिर मतलब घर में जाके रियलाइज़ हो रहा है यार कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, फिर आप कहीं और से नोट्स बना रहे हो। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि प्रिंटेड नोट्स में मत रिले करना बहुत ज़्यादा, और मतलब खुद से ही बनाओ नोट्स। और हाँ, ट्राई करना कि कम से कम नोट्स हो। जैसे कि कई बार क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को लिखो, उसका सोल्यूशन लिखो। मतलब उसमें बस फार्मूले को बस एक हाईलाइट करके रख लो, ताकि मतलब फार्मूला बस याद रहेगा तो काम हो जाएगा वहाँ पास। तो तीसरी टिप है कि प्रैक्टिस कहाँ से करना। तो यार प्रैक्टिस करने के लिए पहली चीज़ जो होती है वो क्लास क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो आपके टीचर्स ने क्लास में कराए उसको आप खुद से कर सकते हो। अगर हाँ सिंपल क्वेश्चन है तो उसे छोड़ सकते हो बाद के लिए, कि मतलब बाद में भी एक बार कर सकते हो। बट अगर हाँ मतलब अच्छा क्वेश्चन था जो आपको क्लास में मतलब आप पहली बार में नहीं कर पाए थे तो आप उसे खुद से लगाओ। और दूसरी चीज़ है होमवर्क क्वेश्चन टीचर्स देते हैं तो आप उन्हें करो। डीपीपीज वगैरह होती हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग नाम देते हैं उनको, तो मतलब जो भी आपके पास मटेरियल है अपने कोचिंग का आप उसे करो। और तीसरी चीज़ है पीवाई क्यूज़ करो, है ना। पीवाई क्यूज़ से ही आपको समझ में आएगा कि आपके इंस्टीट्यूट भी सही पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है, मतलब उसका लेवल ऊपर नीचे का समझ में आपको ज़्यादा आएगा उससे, पीवाई क्यूज़ से। और इसमें एक हिडन टिप ये है कि आप ज़्यादा मतलब बाहरी बुक्स में मत जाओ पहले से, है ना। मतलब पहले आप अपने मतलब वही कि अपने लेवल पे तैयारी करो, है ना। बाहर की बुक्स लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। जैसे जेई वगैरह में पहले से ही बहुत लोग इरोडो वगैरह लगाने लगते हैं फिजिक्स में, जो कि मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली इरोडो जैसी बुक्स हायर रैंक के लिए होते हैं, मतलब बहुत अच्छी रैंक के लिए। तो मतलब हो सकता है कि आप इरोडो में के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करो, जो कि आपको लास्ट में रियलाइज़ होगा। तो इस गलती को ना करो। अब हमारे पास चौथी टिप है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप अगर जेई जैसे और नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको शायद आई थिंक 12 घंटे तो पढ़ना चाहिए, ये कोचिंग को इंक्लूड करके है। तो इसमें जो है मतलब जैसे कि अगर आप कैट के लिए जाओगे और गेट के लिए जाओगे तो इसमें तो ये भी रहता है कि मतलब कितने टाइम के बाद आपको एग्ज़ाम देना है। तो मतलब उस हिसाब से भी टाइम मैनेज हो जाता है और उतना ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं होती है जैसे जेई और नीट। जेई और नीट में तो एक आपको अच्छे से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू दीज एग्ज़ाम्स। तो अपने पे इस पे हिडन टिप ये है कि आप जो है सब्जेक्ट को टाइम दो। जो जैसे आप मैंने बोल दिया कि जेई के लिए आप 12 घंटे दे रहे हो, तो जेई में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप तीनों सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम दो। इससे क्या होगा कि आप मतलब जो इजी क्वेश्चंस होंगे या मॉडरेट क्वेश्चन होंगे एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम, आप उनको ईजिली सॉल्व कर लोगे।
क्योंकि कुछ बच्चे जो जेई में होते हैं मैथ को ज़्यादा पढ़ते हैं, और रियलिटी ये है कि मैथ जेई में टफ आ जाती है, जिसके कारण मैथ में मतलब आप 60 नंबर बना भी लेते हो आउट ऑफ 100, तो फिजिक्स वगैरह गड़बड़ा जाती है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो आपने मैथ्स को दे दिया, और जबकि फिजिक्स ईजी आ गई तो फिर आपको मतलब रैंक वाइज उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए आप बराबर टाइम को मेंटेन करो, कि मतलब अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री और 4 घंटे मैथ्स को दो। और इसमें भी अगर अपन देखें तो जैसे कि मतलब कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए, 4 घंटे को मतलब अलग अलग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ, उसके बाद आधे घंटे का नोट्स रिवीजन कर लिए लेक्चर के, उसके बाद 2 घंटे की आपने प्रैक्टिस कर ली। तो इसमें हिडन टिप ये है कि आप क्या करो कि मतलब एक मतलब कुछ लोगों को मॉर्निंग का टाइम सूट करता है पढ़ने के लिए, कुछ लोगों का रात का टाइम सूट करते हैं, तो आप मतलब एक चीज़ फिक्स कर लो, है ना, और एक रूटीन को फॉलो करो। जैसे अगर आपको सुबह अच्छा लगता है, आपको सुबह ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं या समझ में आती हैं, तो आप सुबह पढ़ो ज़्यादा, है ना, टाइम सुबह पढ़ो। और या तो फिर अगर आप रात को लंबा खींच सकते हो 2-3 बजे तक, तो आप रात को पढ़ सकते हो। तो अब अपन आते हैं वीकली टिप्स में। ये मतलब आप छुट्टी के दिन कर सकते हो, यानी मतलब आपको जब टाइम मिल जाए, मतलब जब भी कोचिंग से छुट्टी है जिस दिन आप, या फेस्टिवल टाइम में जैसे छुट्टी देते हैं कोचिंग वाले, तो आप उस टाइम ये कर सकते हो। तो ये इसमें पहली टिप है कि शॉर्ट नोट्स बनाना। तो शॉर्ट नोट्स बनाने में एक जो इम्पॉर्टेंट बात रहती है कि आप ये ना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, यानी कि जो PYQs होते हैं उनको सॉल्व करने के बाद बनाओ। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि किस फार्मूले की मतलब कितनी वैल्यू है, मतलब एक्चुअली मतलब कौन सा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप इसको मार्क भी कर सकते हो, मतलब जब भी आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता रहता है कि मतलब ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, ये कम यूज़ हो रहा है, तो आप उनको कुछ स्पेशल मार्क भी कर सकते हो शॉर्ट नोट्स में। बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब मार्क ही करो, है ना। शॉर्ट नोट्स तो मतलब शॉर्ट नोट्स से आपको उसका हर पॉइंट याद रहना चाहिए। वैसे भी हमारी दूसरी वीकली टिप है कि मतलब मॉक टेस्ट देना, है ना। तो मॉक टेस्ट का तो आप मतलब 1 वीक में एक कर सकते हो या 2 वीक में एक कर सकते हो। वैसे कोचिंग वाले लेते हैं तो आप उसी हिसाब से चलो, जैसे भी आपके कोचिंग वाले ले रहे हैं, है ना। तो इसमें आप मतलब वही है कि मतलब अब इम्पॉर्टेंट ये रहता है इसमें कि मतलब एनालिसिस करना, है ना। मॉक टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं है अगर आप उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो। तो उसको एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट रहता है। और मेरे हिसाब से अगर आप 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसका एनालिसिस कम से कम 6 घंटे का तो होना चाहिए। तभी आपको रियलाइज़ होगा कि कौन से क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, कौन से गलत कर रहे हो, है ना। क्योंकि एक बार तो कम से कम आप वो क्वेश्चन भी करना चाहिए आपको घर में आके, जो आपने मतलब इसलिए छोड़ दिया था पेपर में क्योंकि टाइम कम पड़ रहा था। तो आपको उसको भी घर में एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए कि भाई मतलब एक्चुअली ये सॉल्व करते ही नहीं बनता मेरे से, या मतलब टाइम कम पड़ रहा था इसलिए बस मैंने छोड़ दिया था, तो उसे भी करना चाहिए, है ना। तो मतलब वही 3 घंटे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो 6 घंटे का आपको बढ़िया सा एनालिसिस करना चाहिए। यानी कि आप संडे को अगर पेपर देते हो तो पूरा संडे मतलब एनालिसिस में ही आपका निकल जाएगा, है ना, ऐसा मेरा मानना है। तो तीसरी टिप जो है हमारी मतलब वीकली टिप में, वो है PYQ सॉल्व करना, है ना। तो PYQ ज़रूरी नहीं है आप डेली सॉल्व करो, क्योंकि डेली से होता भी नहीं है कि मतलब पता चला पहले दिन ही आप चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके बाद जाके जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो वो होंगे भी नहीं वैसे, है ना। कभी कभार एक्सेप्शनली हो जाते हैं तो अलग बात है, बेसिक क्वेश्चन, बट अदरवाइज़ नहीं होते हैं। तो मतलब आप मतलब उसको वीकली लगाओ, मतलब एक हफ्ते आपने लेक्चर वगैरह ले लिया, रिवाइज वगैरह नोट्स कर ली, फिर आप PYQ लगाओ। अदरवाइज़ आप अपने वही जो क्वेश्चंस हैं जो आपके टीचर ने होमवर्क दिए हैं और जो आपके क्लास में कराए थे उसी को कर सकते हो। तो PYQs में और इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे मतलब क्वेश्चंस को टिक करके रखना चाहिए, क्योंकि दोबारा आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप पूरे PYQs हर चैप्टर के कम्प्लीटली लगा रहे हो। तो इसमें मेरे हिसाब से 1:3 का रेशियो रखना चाहिए। 3 मतलब 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब एक बार लगा लिए तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है उनको, तो आप उनको मतलब दोबारा जब भी आप पढ़ोगे तो स्किप कर सकते हो। और 25% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनमें एक्स्ट्रा थॉट लग रहा होता है, या मतलब कुछ नई चीज़ होती है, या आपसे गलत हो जाते हैं सॉल्व, तो आप उन्हें मतलब 2 बार या 3 बार, मतलब जितने बार भी आप रिवाइज़ कर रहे हो, आप तब जब भी आपको टाइम मिलता है आप उनको लगा सकते हो। मैंने आपको सभी टिप्स दे दी हैं। अब आपको जो भी लगता है कि मतलब मुझे अगला वीडियो बनाना चाहिए उस टॉपिक में, आप वो मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं कि मतलब किस पे वीडियो बनाना चाहिए। क्या आपको लगता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मतलब जो आपको मतलब डाउट लग रहा हो कि मतलब क्या कैसे होना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, आप पूछ सकते हो मुझसे। तो आप कमेंट करके मतलब